Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn how the human digestive system works. The digestive system is one of the most important system in our body. It helps us digest food, absorb nutrition and provide energy to our body. In this video I will explain the complete journey of food from the mouth to the large intestine in a simple and easy way. So let's get started, and don't forget to like, share and subscribe to my channel for more educational videos. Now we are going to learn all these points one by one. तो पहले नंबर पर आता है माउथ. द माउथ इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर फूड इंटर्स द बॉडी एंड डाइजेशन बिगेन्स. मुंह निज़ाम हज़्म का पहला हिस्सा होता है. यह खुराक जिस्म से दाखिल होती है और हज़म का अमल शुरू हो जाता है. मुंह निज़ाम हज़्म का पहला हिस्सा होने की वजह से हम जब खाना खाते हैं वो दांतों से चबाते हैं तो लुआब दहन खुराक को नरम बनाता है, जिसकी वजह से हज़म का अमल शुरू हो जाता है. तो वो जाहिर सी बात है वो मुंह से स्टार्ट होता है. तो ये कुछ पॉइंट्स है फ्रेंड्स, आप लोग इसे नोट कर ले. डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ. नंबर 2, टीथ चेयर द फूड इनटू स्मॉल पीसेस. नंबर 3, स्लाइवा मिक्सेस विथ फूड एंड बिगिंस डाइजेशन. फ्रेंड्स मैंने अभी आप लोगों को समझाया हाजमे का अमल मुंह से शुरू होता है. दांत खुराक को छोटे टुकड़ों में तब्दील करने में मदद करता है. लुआब दहन खुराक को हज़म करने में मदद करता है. हमारा जो थूक होता है वो हमारी ग़िज़ा को हज़म करने में मदद करता है. ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसे नोट कर लें. नंबर 2 है एज़ोफेगस. एज़ोफेगस मीन्स फूड पाइप. द एज़ोफेगस इज़ अ ट्यूब दैट कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक. एज़ोफेगस मीन्स ग़िज़ाई नाली. ये एक लंबी नाली होती है जो खुराक को मुंह से मैदे तक पहुंचाने का काम करती है, जो खुराक को मुंह से मैदे तक पहुंचा देती है आसानी से. आइए हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं. नंबर 1 है द एज़ोफेगस इज़ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब. नंबर 2, इट कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक. नंबर 3, इट हेल्प्स फूड मूव बाय मसल्स कॉन्ट्रैक्शन. यानी ग़िज़ाई नाली एक लंबी नाली होती है जो खुराक के गुजरने का रास्ता आसानी से बनाती है. ग़िज़ाई नाली हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा होती है. ये मुंह और मैदों को आपस में जोड़ती है और खुराक को महफूज तरीके से मैदे तक पहुंचा देती है. ओके, नंबर 3, द स्टमक इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस एंड हेल्प्स ब्रेक इट डाउन. मैदा जो होता है हमारे जिस्म का अहम उज़्व होता है जो खुराक को हज़माती रसों के साथ मिलाकर हज़म करने में मदद करता है. यानी मैदा खुराक को हज़माती रसों के साथ मिलाकर इसे हज़म करने में मदद करता है, तो ये काम थोड़ा आसानी से हो जाता है. आइए स्टमक के कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं. द स्टमक मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस. नंबर 2, दिस जूसेस हेल्प ब्रेक डाउन फूड इनटू अ सेमी लिक्विड फॉर्म. हमारा जो मैदा होता है वो खुराक को हज़म करने के लिए हज़माती रस का इस्तेमाल करता है. जैसे अगर हमारा मैदा खुराक को हज़माती रसों के साथ मिलाकर छोटे ज़रात में तब्दील करता है, इस अमल से खुराक मज़ीद हज़म होने के लिए तैयार हो जाती है. नंबर 2 पॉइंट है यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है सेमी लिक्विड फॉर्म. मतलब मैदा खुराक को हज़माती रसों के साथ मिलाकर नीम माई शक्ल में तब्दील कर देता है. इससे खुराक आसानी से छोटी आंत में पहुँच जाती है जहाँ हज़मे का अमल मज़ीद जारी हो जाता है. Number 3, small intestine. The small intestine is the part of the digestive system where most digestion and nutrition absorption take place. छोटी आंत ग़िज़ाई अज़्ज़ा को जिस्म में जज़्ब करती है. छोटी आंत खुराक से हासिल होने वाली ज़रूरी ग़िज़ाई अज़्ज़ा को जज़्ब करती है और इन्हें खून के ज़रिए पूरे जिस्म तक पहुंचाने का काम करती है. तो आइए कुछ पॉइंट पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के. मोस्ट डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन हैपन हियर. नंबर 2, न्यूट्रिशन इंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत निज़ाम हज़म का सबसे लंबा हिस्सा है. यहाँ खाने का ज़्यादा हज़म होता है और ग़िज़ाई अज़्ज़ा जिस्म में जज़्ब होते हैं. ये ग़िज़ाई अज़्ज़ा खून में शामिल होकर हमारे जिस्म को तवानाई और ताकत फराहम करते हैं. छोटी आंत हमारी सेहत और नशोनुमा के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है. नंबर 5 है लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडिजेस्टेड फूड एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. बड़ी आंत बाकी मांदा खुराक से पानी जज़्ब करती है और फिजला को जिस्म से खारिज करने में मदद देती है. बड़ी आंत हज़मे के आखिरी मराहिल में अहम किरदार अदा करती है. ये पानी जज़्ब करती है और बाकी फिजला को जिस्म से खारिज होने के लिए तैयार करती है. आइए फ्रेंड्स हम थोड़ा इजी वे में समझते हैं.
सबसे पहले खाना मुंह में दाखिल होता है, यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फिर ये ग़िज़ाई नाली यानी एज़ोफेगस के ज़रिए मैदा यानी स्टमक तक पहुँचता है। इसके बाद खाना छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ ग़िज़ाई अज़ा जज़्ब होते हैं। आखिर में ये बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है, जहाँ पानी जज़्ब किया जाता है और फिज़ला जिस्म से खारिज किया जाता है। सो ईज़ी वे। अगर आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क्स पूरा समझना है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें, तब आपको पूरा समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, द रेक्टम इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वेस्ट इज स्टोर्ड बिफोर इट लीव्स द बॉडी। ओके, रेक्टम। द रेक्टम इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वेस्ट इज स्टोर्ड बिफोर इट लीव्स द बॉडी। तो फ्रेंड्स, हम रेक्टम की बात करते हैं। रेक्टम बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा होता है। ये फिज़ला मादों को कुछ वक्त के लिए अपने अंदर जमा रखता है। जब जिस्म को ज़रूरत होती है तो ये फिज़ला एनस के ज़रिए जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। रेक्टम निज़ाम हज़्म के आखिरी मरहले में अहम किरदार अदा करते हैं। रेक्टम जो होता है ना, वो बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा होता है। अभी मैंने आपको बताया, ये फिज़ला को जमा रखता है और बाद में इसे जिस्म से खारिज करने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट है द एनस इज़ द ओपनिंग एट द एंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू विच वेस्ट लीव द बॉडी। एनस निज़ाम हज़्म के आखिर में मौजूद एक सुराख है जिसके ज़रिए फिज़ला जिस्म से खारिज कर दिया जाता है, खारिज हो जाता है। सो फ्रेंड्स, वी हैव एक्सप्लेन ऑल दिस पॉइंट्स इन डिटेल. I hope you understood them well and found this video helpful. And I want to tell you one thing, that I work very hard to create these educational videos for you. If you find my videos helpful, please subscribe to my channel. One subscription can change someone's life and support their journey. Thank you for your support.